अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने 9th क्लास की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करना है। आपको पता है कि हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके जो 2.4 है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात हुई है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस किया था। चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कहता है 243 रेज़ टू पावर -2/3 मल्टीप्लाई 32 रेज़ टू पावर -1/5 एंड 196 रेज़ टू पावर -1 रेडिकल। ठीक है, रेडिकल ऑफ 196 रेज़ टू पावर -1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए, ये पावर है, नेगेटिव है, इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसको भी एज इट इज़। अब ये देखिए, ये रेडिकल फॉर्म में, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, कि हम रेडिकल को एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ 196 है, मैंने 196 को एज इट इज़ लिखा, 2 ब्रैकेटें लगा दी। मैंने कहा था 1 ओवर एज इट इज़ अपने पास लगाते हैं, 1 ओवर, और यहाँ कुछ नहीं है तो इधर 2 लगा दिया। ठीक है, जब इंडेक्स कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 लगा दिया, 1 ओवर 2 तो वो आ गया। अब आप कहेंगे ये माइनस कहाँ से है। अब चूँकि ये माइनस इसकी पावर थी तो मैंने ये लिख दी। अभी तक मैंने इसको एज इट इज़ लिखा, ठीक है, और इसकी मैंने आपके सामने सिंप्लीफिकेशन की। अब आपको पता है किसी भी बेस का जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी भी बेस का अगर नेगेटिव एक्सप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं, यानी अगर वो ऊपर न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओ। तो सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, नीचे वाली को मैं ऊपर लिखने लगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़। देखिए 196, ये माइनस ऊपर की आके 1/2 हो गया प्लस का। अब ये जो ऊपर वाली है नीचे आके क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 243 ये -2/3 था, प्लस 2/3 हो गया, और ये 32 1/5 है तो ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 196 है, इसकी मैंने की प्राइम फैक्टराइजेशन 196, ये 2 9 18, 1 उधर गया, 2 8 16, फिर 2 4 8, 1 उधर गया, 2 9 18, और ये 49 है तो ये 7 पे जाएगा, 7 7 7 1 था। तो इसकी क्या आई प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 रेज़ टू पावर 2 और 7 रेज़ टू पावर 2। तो मैंने 196 की जगह मैंने ये लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 2 7 रेज़ टू पावर 2, और ये 1/2 पावर एज इट इज़। अब देखें ये 243 है। अब 243 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 3 8 24, 3 1 फिर 3 2 3 7 3 9 27, 3 3 3 1। तो स्टूडेंट ये आ गया 1 2 3 4 5, ये 3 रेज़ टू पावर 5। इसकी पावर 2/3 थी, ये एज इट इज़ आई। अब ये 32 है तो आपको पता है वो 2 रेज़ टू पावर 5 होता है, तो इसकी पावर 1/5 थी, ये भी एज इट इज़ आ गई। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी AB रेज़ टू पावर एक पावर होती थी, तो हमने कहा था 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर उनकी एक पावर हो तो बड़ी बड़ी दोनों के साथ लिखते हैं। तो एक दफ़ा 2 रेज़ टू पावर 2 के साथ इसकी ये पावर आ गई 1/2, और एक दफ़ा 7 रेज़ टू पावर 2 के साथ 1/2। ठीक है, और ये एज इट इज़ आई। अब देखें हमने एक पावर पढ़ी थी, बेस का एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करता है, तो बेस एज इट इज़ ली, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 × 2/3, और ये मैंने एज इट इज़ लिखने दिया। अब आपने ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, इससे कट गया, ये दोनों इससे कट गए। ठीक है, ये 5 5 से कटा तो ऊपर क्या बचा 2 × 7, नीचे इसकी जगह ये 2 आ गया। ठीक है, और ये 5 2 10/3। अब ऊपर ये रह गया ये 2 से कैंसिल, अब ऊपर रह गया 7 और 3 रेज़ टू पावर 10/3, 7 ओवर 3 रेज़ टू पावर 10/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 10/3 है, तो ये 10/3 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9 + 1/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये ज़रा देखिए 9/3 + 1/3 हो, बेसिस एक जैसे 1 टाइम लिखा, ऊपर वाले का एलसीएम लिया, 9 + 1 हो गया 10/3। तो यानी 10/3 को हम लिख सकते हैं 9/3 + 1/3। तो 3 की पावर 10/3 थी, उसको मैंने फिर लिखा 9/3 + 1/3। ठीक है, यहाँ तक पावर है प्लस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा पहले के साथ
3^9/3 प्लस की जगह दरम्यान में मल्टीप्लाई आ जाएगा और फिर इस बेस को इसके साथ लिख देंगे दूसरी पावर के साथ। तो ये क्या होगा 7, ये 3 3 9, 3 की पावर आ गई 3 और ये 3 1/3। अब ये 7 ऊपर रहा, 3 की पावर 3 क्या होती है 27, ठीक है। और ये देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये नीचे वाला रेडिकल 3 अंदर रखा, रेडिकल का सिंबल अब 1 के नीचे जो भी होता है वो क्या बन जाता है, उसका इंडेक्स बन जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। ये 2.4 का पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 2x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई -8 x रेज़ टू पावर -3 y रेज़ टू पावर 2। इसको सॉल्व कैसे करना है ज़हन में रखें। जब इस तरह की रकम आएगी और हमें बोला जाए सिंप्लीफाई, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जो होते हैं ना उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को सेम टाइप के वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई -8 हो गया, ये x की पावर 5 और दूसरा x को हमने लिख दिया माइनस, ये आ गया। फिर ये y की -4 है तो दूसरे y को मैंने लिख दिया। अब ये क्या हुआ 2 रेज़ टू पावर -16 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए बेसिस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 टाइम बेस लिखा 5, ये प्लस माइनस -3 हो गया, ठीक है। अब ये भी बेसिस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -4 + 2, ठीक है। ये -16 एज इट इज़ रहा, x और 5 में से 3 माइनस किया, ये 2 आ गया, ये y और ये माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, 4 में से 2 माइनस किया तो ये -2, ठीक है स्टूडेंट, ये एज इट इज़। अब ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे हम देंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। क्वेश्चन है x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 ओवर x की पावर 4 y की -3 z 0 और ओवरऑल पावर है। स्टूडेंट हमने एक पावर पढ़ी थी फ्रैक्शन हो उसकी एक पावर हो, तो फिर क्या करते हैं वो उस पावर को न्यूमरेटर से भी लिखते हैं और डिनोमिनेटर के साथ भी लिखते हैं। तो ये फ्रैक्शन ही है ना, तो एक दफ़ा इस पावर को इस सारे ऊपर वाले से के साथ लिखूँगा, फिर इस पावर को एक दफ़ा नीचे वाले के साथ लिखते हैं। तो वो मैंने लिख दिया x की 2 -2 y की -1 z, ठीक है, और एक दफ़ा ये नीचे के साथ। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब 1 से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी एक पावर हो, तो क्या करते हैं बड़ी बड़ी पावर को सबके साथ लिखते हैं। तो एक दफ़ा इस वैल्यू को लिखा x की पावर -2, पावर लिख दी -3, फिर एक दफ़ा इसके साथ y की पावर -1, फिर ये पावर, ठीक है, फिर एक दफ़ा z की पावर -4 और एक ये पावर आ गई, ठीक है। इसी तरह ये x की 4 y ये भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पावर को बारी बारी इनके साथ में लिख देंगे, x की 4 पावर -3 y की -3 पावर -3 z की 0 और -3। देखें पावर ये बेस है, उसकी पावर एक और पावर है, तो ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। ये x एज इट इज़ रहा 2 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, y एज इट इज़ रहा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, z एज इट इज़ रहा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा, ये z की 12, x है 1 टाइम ऊपर -4 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आएगा -3 4 3 ज़ा 12, ये y और ये पावरों की पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस माइनस का 3 3 ज़ा 9, z 0 और 3 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो z की पावर 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ऊपर भी x है नीचे भी, ऊपर भी y नीचे भी, ऊपर भी z नीचे भी। तो हमने डिवाइड वाला रूल पढ़ा था कि यानी a की पावर m ओवर a की पावर n हो, बेसिस एक जैसी हो, डिवाइड हो, तो ऊपर आगे एक्सपोनेंट क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो वो था रूल। वैसे मैं आपको बताता हूँ ऊपर अगर बेसिस एक जैसी हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो सॉल्व कैसे करते हैं, जो छोटी पावर होती है उसको बड़ी के पास ले जाते हैं, जो छोटी पावर होती है उसको क्या करते हैं बड़ी के पास ले जाते हैं, तो वो माइनस होती है। तो ये देखें ये x की ये 6 है, ये -12 है, तो छोटी क्या है माइनस है ना, -12, तो ये फिर ऊपर आ जाएगी माइनस होगी, तो 6 और माइनस और ये माइनस पहले था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 + 12। अब ये y की पावर क्या है 3 और ये y की पावर क्या है 9, छोटी ऊपर है बड़ी नीचे है, तो ये फिर क्या करेंगे छोटी पावर नीचे चले जाएगी। ये y को लिखा मैंने, ये बड़ा ये 9 और ऊपर से ये +3 इधर आके -3 हो गया। अब इसकी तरफ देखें ये z है, इधर 12 है, इधर 0 है, तो छोटी पावर 0 है, तो फिर इसने बड़ी के पास जाना है, तो z की 12 और माइनस नीचे से ऊपर आके 0 हो गया, ठीक है, -0। अब देखेंगे x 6 और 12 कितना हो गया 18, z 12 - 0 12
y की 9 माइनस 3 क्या होता है 6। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन पार्ट 4 है। 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n माइनस 1 टू 43 और 9 रेज टू पावर 2n 3 रेज टू पावर 3। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ 81 है तो 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा, तो ये आएगा 1 2 3 4। 3 की पावर क्या आ गई 4 और ये n है तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये 3 5 एज इट इज़, ये 3 की पावर 4 माइनस n एज इट इज़। अब ये 243 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये आएगा 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाती है 3 की पावर 5। तो ये मैंने इसकी जगह लिख दिया 3 की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, ये 9 है तो आपको पता है ये 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 2 और ये 2n, ये 3 की 3 एज इट इज़। अब देखिए ये 3 ये पावर की पावर है, आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई होगी, 4n हो जाएगा, ये एज इट इज़। अब देखिए बच्चे स्टूडेंट, ये भी 3 है ये भी 3 है, ये आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है बेसिस एक जैसे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो फिर 1 टाइम बेस लेगा 3, इसका पहला एक्सपोनेंट प्लस दूसरा। ठीक है, फिर ये इसकी बारी, ये पावरों की पावरें आपस में मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4n, ये 3 की 3, ये फिर दोबारा ये रूल इधर चला, बेसिस एक जैसे हैं मल्टीप्लाई होने हैं तो एक्सपोनेंट क्या होंगे 4n प्लस 5 और ये 3 4n, ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 माइनस किया 4। ठीक है, ये भी आप बेसिस एक जैसे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा 4n प्लस 3। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है। अब हमने क्या करना है, ये भी एक ये रकम है माइनस ये ओवर फ्रैक्शन के नीचे है, तो अभी हम क्या करेंगे एक दफ़ा इसको नीचे वाले फ्रैक्शन के साथ, फिर एक दफ़ा इसको नीचे वाले फ्रैक्शन के साथ, इस तरह। कैसे देखें मैंने क्या किया, जब ऊपर 2 माइनस हो रहे तो एक दफ़ा ऊपर वाले को पहले के साथ, फिर दरमियान वाला सिंबल, फिर एक वाला इसको दूसरे के साथ। कैसे करते हैं तो इससे आपको समझ आएगी, ये समझें। बेसिक डिनोमिनेटर एक जैसे हैं दरमियान, ठीक है दोनों के, तो हमने पढ़ा हुआ है डिनोमिनेटर एक जैसे हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो तो क्या करते हैं एक दफ़ा लिख के ऊपर वाले एज इट इज़ लिख देते हैं, तो पहला दरमियान वाला सिंबल और ये, तो वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। मीन्स आपको ये इस बात की समझ आ गई। अब देखिए ये भी 3 है ये भी 3 है, बेसिस एक जैसे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करते थे, हमने पढ़ा था a की पावर m ओवर a की पावर n, तो बेसिस एक जैसे थे 1 टाइम लिख के नीचे वाली पावर ऊपर आके होती है माइनस होती है, तो ऊपर 4n प्लस 5 लिखा माइनस नीचे वाला। ठीक है, ये भी एक जैसे हैं 3 ऊपर 4n प्लस 4 माइनस ये नीचे वाला, तो 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3 प्लस 3 और ये हमारे पास बना है। अब मैंने ये 3 एज इट इज़ लिखा, ये 4n प्लस 5, ये माइनस 4n माइनस प्लस माइनस 3, फिर इसको लिखा ये 4n प्लस 4, ये माइनस 4n माइनस प्लस माइनस 3, तो ये हो गया जी 4n माइनस 4n। ठीक है, तो ये प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल हो गए, 3 एज इट इज़ 5 माइनस 3, तो दरमियान वाला सिंबल माइनस, फिर ये 3 4 माइनस 3, तो 3 आ गया, ये एज इट इज़ 5 में से 3 माइनस किया तो ये 2 आ गया, माइनस 4 माइनस 3 क्या होता है 1। अब 3 की 2 क्या होता है 9 माइनस 3 वो होता है 6। कहता है शो डैट x रेज टू पावर a ओवर x रेज टू पावर b सारे की पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x रेज टू पावर b ओवर x रेज टू पावर c ओवर ऑल b प्लस c, फिर x रेज टू पावर c ओवर x रेज टू पावर a ओवर ऑल c प्लस a इक्वल 1। सिंप्लीफाई करना है, बट स्टूडेंट बड़ा आसान है। ये देखें ये बेस एक जैसे हैं डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होता है नीचे वाला पावर ऊपर वाके माइनस होती है, तो 1 टाइम लिखा x को, ये ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली ये b। ठीक है, ये लिखा, ये एज इट इज़ आई। दोबारा ये सुनिए, ये भी बेस एक जैसे ये भी डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा एक्सपोनेंट माइनस होंगे, तो 1 टाइम x को लिखा, ऊपर वाली पावर b माइनस नीचे वाली पावर c, ये पावर एज इट इज़ आई। फिर ये मल्टीप्लाई लिखा, फिर ये बेसिस एक जैसे हैं डिवाइड हो रहे हैं तो ये x ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली माइनस a आ गई और ये एज इट इज़ इक्वल 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें ये एक बेस है, पावर है, फिर एक और पावर है, तो हमने रूल पढ़ा हुआ है पावरों की पावरें आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई होती हैं, तो बेस को लिखा, इसको मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेटों का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर ये x, फिर ये पावर मल्टीप्लाई ये। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर बेस एज इट इज़, फिर ये पावर मल्टीप्लाई ये।
अब स्टूडेंट हमने जब मल्टीप्लाई किया यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a की 2 माइनस b की 2, फिर b प्लस सी और b माइनस सी क्या होता है b की 2 माइनस c की 2, और c प्लस a c माइनस b क्या होता है a c प्लस a c माइनस a क्या होता है c की 2 माइनस a की 2। तो ये हमारे पास ये बने। ठीक, इस एक्सप्रेशन में देखिए ये बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने रूल पढ़ा हुआ है बेसिस एक जैसे हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो वन टाइम बेस को लिखा, इस एक्सपोनेंट को लिखा a की 2 माइनस b की 2 प्लस लगाया, फिर इसको लिखा ये, फिर मैंने प्लस लगाया, ठीक है, और इसके एक्सपोनेंट को लिखा। अब जब मैंने प्लस लिखा तो फिर मैंने देखा प्लस का a की 2 माइनस a की 2 कैंसिल, प्लस का c की 2 माइनस a की 2 कैंसिल, प्लस का b की 2 माइनस b की 2 कैंसिल, सारे कैंसिल हो गया तो पावर क्या बची 0 बची। तो हमने पढ़ा हुआ है किसी भी बेस का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो फिर हमारा स्टूडेंट प्रूव हो गया उनके पार्ट 1 की, वो है 2 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 रेज़ टू पावर 1/2 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर -4/1/3 9/1/4। स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 27 है प्राइम फैक्टराइजेशन की, 3 9 27 3 3 ये आ गया 3 की पावर 3, 60 है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 3 6 0 एज इट इज़ 2 1 2 2 5 15 बन गया, 3 5 5 1 180 है, 2 9 18 0 2 4 8 1 गया 10 बना, 2 5 10 3 1 3 5 1 उधर गया 15 बन गया, 3 5 15 3 5 15 5 1, यानी ये है 180 की, यही 2 की 2 3 की 2 और 5, ठीक है, और ये 9 आपको पता है 3 3 था। अब ये 2 है सिंपल है तो मैंने एज इट इज़ लिखा, ये 27 है उसकी जगह 3 की पावर 3, ठीक है, 1/3 एज इट इज़। अब ये 60 है, ठीक है, तो 60 की जगह क्या है 2 की 2 3 मल्टीप्लाई 5, 2 की 2 3 मल्टीप्लाई 5। अब नीचे 180 है तो 180 की क्या आई है 2 की 2 3 की 2 5, तो इसकी जगह मैंने लिखा 2 की 2 3 की 2 5, ये 4 है तो 2 की 2 होता है, ठीक है, ये 9 है तो 3 की 2। अब स्टूडेंट देखें, अब देखिए ये 2 1/3 एज इट इज़ है, ये पावर है, फिर ये है, तो इसको मैंने फिलहाल एज इट लिखा। तो आपको पता है ये 2-3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका एक्सपोनेंट है, तो रूल कहता है कि 1/1 सबके साथ लिखो। एक दफ़ा इसको लिखा ये पावर के साथ, ठीक है, फिर इस नंबर को लिखा 3, फिर इस पावर को लिख दिया, फिर इस नंबर को लिखा 5, फिर इस पावर को लिख दिया। अब देखें इधर भी 2-3 नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर एक पावर है, तो क्या होता है एक दफ़ा पहले बेस को लिखा उस पावर के साथ, ठीक है, फिर इस बेस को लिखा, ठीक है, और उस पावर को लिख दिया, फिर इस बेस को लिखा, फिर उसकी पावर ये लिख दी, ठीक है। ये 2 है, ये देखें ये -1/3 है, ठीक है, तो ये 2 माइनस ये आएगा -2/3, ठीक है, तो इधर आ जाएगा -2/3, तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा ये 3, ये कटिंग होगी 2 1/4 से 2 2 तो 3 की पावर बनेगी 1/2। अब हमारे पास 2 की पावर 1/3, ये 3 3 से कटा है, 3 1/3 से कटा, ये 3 आ गया, ये 2 1/2 से कटा, ये 2 आ गया, ये 3, ये 1/2, ये 5 की पावर 1/2, फिर इस तरह ये 2 2 से कटा, ये सिंपल 2 आ गया, फिर ये 3, ये 2 1/2 से कट गया, ये 5 की 1/2, ये 2 की पावर -1/2/3 और ये 3 की पावर 1/2। अब देखिए ये 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 कट गई, 5 1/2, 5 की पावर 1/2 कट गई, 2 2 से कटा, 3 3 से कटा, ऊपर बचा 2 की पावर 1/3, नीचे बचा पावर 1/3, ठीक है, और नीचे से बचा 2 की पावर -2/3। अब देखें बेसिस एक जैसे हैं, ठीक है, तो एक्सपोनेंट नीचे वाला ऊपर आके आ जाएगा माइनस होगा। अब हमें पता है ये इस बेस को लिखा, ठीक है, और इस एक्सपोनेंट को लिखा 1/2 3। अब देखें नीचे वाला माइनस है तो ऊपर आके जब माइनस होगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2/3 बन गया। अब ये 2/2 को 1 टाइम लिखा, अब बेसिस एक जैसे इन दोनों के 3 1 और ऊपर 1 टाइम 3 को लिखा, ठीक है, तो ऊपर वाले मैंने लिख दिया 1 + 2, तो 1 + 2 क्या होता है 3, और पहले भी नीचे 3 के साथ 3/3 कैंसिल हो गया तो खाली 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ईजी है। लिखा हुआ है √216 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 25 1/2
0.04 माइनस 1/5, ये क्या है 216 है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आसान मेथड है, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, 6 × 6 मल्टीप्लाई तो वो होता है 216, यानी 6 की 3 किसके इक्वल होती है 216 के, तो 216 की जगह 6 की 3 लिख दिया, ये पावर एज इट इज़। 25 तो वो हमें पता है 5 की 2 होता है, ठीक है, 1/2 एज इट इज़। अब देखिए स्टूडेंट ये 0.04 है, पॉइंट है, इसका हमने फ्रैक्शन ख़त्म करना है, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, पॉइंट को छोड़ कर जो भी नंबर है उसको लिखा 04, ओवर लगाया 1 अपने पास से, 1 अपने पास है। फिर हम देखते हैं पॉइंट के बाद डिजिट कितने थे, कितने डिजिट थे, 1 और 1 2 डिजिट थे, तो 2 0 लगा दिए, ठीक है। मैंने क्या किया, पॉइंट ख़त्म किया है। पॉइंट के ख़त्म करने के लिए पॉइंट के बगैर जो भी नंबर है उसको लिखा 04, फ्रैक्शन 1 अपने पास से, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, 2 0 लगा दिए। अब देखिए ये 3 तो ये 3 से कटा, ठीक है, ये 2 से कटा, ठीक है। अब ये 04 का मतलब 4 ही है ना, तो शुरू में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये 3 से कट गया हुआ तो 6 की पावर 2, ठीक है। ये 5 2 से ये कटा हुआ तो ये 5, और ये देखिए माइनस में था एक्सपोनेंट, क्या था एक्सपोनेंट माइनस, ये फ्रैक्शन था तो एक्सपोनेंट क्या था माइनस में। ज़हन में बात रखिए जब भी किसी फ्रैक्शन का एक्सपोनेंट माइनस में हो तो उसको अगर पॉजिटिव करना हो ना तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो ये 4/100 का बन जाएगा 100/4, तो एक्सपोनेंट अब क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। ये 62 × 5 एज इट इज़ रहा। अब ये कटिंग की 4 25 100 होता है, तो ये 25 1/2, तो ये स्टूडेंट एज इट इज़ रहा 6 की 2 5, ये 25 जो होता है 5 की 2 नहीं होता, तो उसकी जगह मैंने 5 की 2 लिख दिया, ये 2 और ये 1/2 कैंसिल हो गए, तो ये बना 62 × 5/5, ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये 5 से कैंसिल हुआ तो ये बना 62 और रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ 62 और 2, तो ये रेडिकल और स्क्वायर कट गए तो सिंपल क्या बचा 6, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बस एक बात ज़हन में रखनी है कि जब ब्रैकेट होगी ना तो पावरों की पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जब ब्रैकेट होगी तो पावरों की पावरें आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई, तो फिर मैंने इसको इक्वल लगा के लिखा। अब ये देखिए ये ब्रैकेट है तो ये पावरों की पावरें आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, 2 3 = 6। अब ये देखिए ब्रैकेट नहीं है तो 2 की पावर 3 का वही मतलब है जैसे किसी बेस का जितना एक्सपोनेंट होता है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 की पावर 3 है तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 × 2, तो 2 2 = 4 2 = 8, यानी 2 की 3 क्या आती है 8 आती है। तो फिर ये 2 की 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया 8 लिख दिया। इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान में रखना है, ब्रैकेट होगी तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, अगर ब्रैकेट नहीं होगी तो फिर वो बेस एक्सपोनेंट के हिसाब से हमने उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखेंगे बेस एक जैसे डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, पहली डिवाइड नीचे वाली, ठीक है, तो ये डिवाइड नीचे वाली। अब देखेंगे बेस सेम है तो डिवाइड हो रहे हैं तो 1 टाइम बेस लिख के ऊपर वाला एक्सपोनेंट माइनस नीचे वाला, ठीक है, 8 - 6, तो 8 - 6 क्या होता है 2 होता है, 5 की पावर 2 क्या होती है 25 होती है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई है। और पार्ट है ये ब्रैकेट है तो इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 x की 6, ये डिवाइड एज इट इज़। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई नहीं है तो ये एक्सपोनेंट का रूल 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो आपस में, 3 3 = 9, तो x की पावर 9 आ जाएगी। ये x ये भी x, ये दोनों का एक्सपोनेंट है, तो हमें पता है x सेम है ऊपर नीचे। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था छोटी पावर बड़ी पावर के पास जाती है, तो ये 6 है ये नीचे 9 है, तो 6 ने 9 के पास जाना है, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा 1 बचा, और ये 9 - 6, तो 1/x, 9 में से 6 माइनस किया 3, तो x की 3। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में आपको 2.4 समझाने की कोशिश। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद को वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।